हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शेयर मार्केट से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग स्टूडेंट हो गया, बहुत ही जिन लोगों को जॉब वॉब नहीं मिल रहा है उन लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है पैसे कमाने में। तो वो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाउ टू अर्न मनी इन ऑनलाइन। तो मेरे सजेस्ट है आप लोग शेयर मार्केट से कम पैसे लगाकर ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले स्टॉक मार्केट की ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले स्टॉक मार्केट से ज़्यादा जानकारी लीजिए। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए है, जो स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ भी पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हम आपको आज सिखाएंगे कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। शेयर मार्केट से पैसे कमाना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। आप अगर सही तरीके से नॉलेज ले सकते हैं तो आप ज़रूर पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को नॉलेज चाहिए। आप अगर किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की शेयर को कम भाव पे खरीद के ज़्यादा भाव पे बेच सकते हैं। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इस कंपनी की फंडामेंटल कैसी है। पहले आपको फंडामेंटल जानना ज़रूरी है, बाद में उसमें पैसे लगाना चाहिए। और जब आपका प्राइस बढ़ जाए तो आप बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। और उनके लिए समझ लीजिए, आप अगर किसी फार्मा सेक्टर की 100 शेयर 100 रुपीज़ भाव पे ख़रीद लिए, 1 वीक के बाद ये जो 100 शेयर आप 100 रुपीज़ भाव पे ख़रीद लिए वो 150 रुपये हो गया। तो आप 100 शेयर ख़रीदे थे 100 रुपीज़ पे, तो अब वो 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ हो गया। तो आपका जो ये 50 रुपया मुनाफा हो गया 1 वीक में। तो 50 रुपया इंटू 100, आप 100 शेयर लिए थे, 50 रुपया इंटू 100 आपका 5000 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरीके से आप अच्छी शेयर ढूंढ के फंडामेंटल चेक करके आप पैसे लगा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं प्रैक्टिकली और एक शेयर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे पैसे लगा के आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैं पहले मेरा ज़ेरोधा का एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ नेशनल एल्यूमिनियम शेयर को आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप अगर कुछ दिन पहले देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप अगर कुछ दिन पहले नेशनल एल्यूमिनियम को शायद 7 अप्रैल को आप अगर नेशनल एल्यूमिनियम की शेयर को सेल कर देते तो आप लोगों को कितना मुनाफा होता। देखिए यहाँ पर, अगर आप इस कैंडल पे सेल करते तो आप लोगों को कितना मुनाफा होता। देखिए यहाँ पर इस कैंडल का प्राइस चल रहा था 122 7 अप्रैल में, 7 नहीं शायद 12 अप्रैल में अगर 122 नेशनल एल्यूमिनियम शेयर का प्राइस था। अगर आप 122 में नेशनल एल्यूमिनियम की शेयर को सेल कर देते तो आप लोगों को कितना मुनाफा होता। मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी। 122 इंटू अगर आप लोग 100 शेयर ख़रीद लेते तो 100 शेयर ख़रीदने के लिए आप लोगों को कैपिटल लगता 12,200 आप लोगों को
कैपिटल लगता। अगर 12,200 लगाकर आप अगर नेशनल एल्यूमिनियम शेयर को सेल कर देते तो आप लोगों को अभी भाव चल रहा है 88, तो आप लोगों को मुनाफा होता 88 इंटू 100, 8,800, 8,800। तो आप लोगों को 12,200 कैपिटल लगाए थे और माइनस 8,800, तो 3,400 आप लोगों को मुनाफा हो जाता। तो इसी तरीके से आप लोग शेयर मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये जो शेयर गिरा है ना, वो कब गिरेगा, किस लिए गिरेगा, ये सब आप लोगों को पहले सीखना पड़ेगा। तो पहले टेक्निकल एनालिसिस को आपको समझना पड़ेगा कि ये कब गिरेगा, कब भाव ऊपर जाएगा, कब भाव नीचे आएगा, ये सब आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते तो आप देख लेते कि यहाँ पर भाव नीचे आएगा, आप यहाँ पर सेल कर देते तो इतना मुनाफा आप लोगों को हो जाता है। ये सीखने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक ट्रेंड लाइन शो करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग ये देखिए, एक सिंपल ट्रेंड लाइन शो करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये भी इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। आप लोग अभी देख सकते हो, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो होता है। तो आप लोग देख लीजिए, पहले भाव था यहाँ पर, भाव था 91 पे, आप देख सकते हैं। इस कैंडल पे भाव था 88 पे भाव था। 88 पे भाव होने के बाद मार्केट ऊपर चलते रहा, ऊपर चलता रहा, ऊपर चलता रहा। इस जो सपोर्ट लाइन है उस सपोर्ट लाइन पे टच करके फिर ऊपर चल रहा था, यहाँ पर टच करके फिर ऊपर चल रहा था, यहाँ पर टच करके फिर ऊपर चल रहा था, यहाँ पर टच करके भी फिर ऊपर चल रहा था। यहाँ पर आके ये जो सपोर्ट लाइन है ये भाव ने तोड़ दिया। ये जो भाव ने तोड़ा है ना, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। ये कब तोड़ेगा? अगर ये तोड़ दिया तो आपको पता चल गया कि मार्केट ने पहले जो सपोर्ट लाइन टच करके ऊपर चल रहा था, अब ये सपोर्ट लाइन मार्केट ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आप सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद आप इतना मुनाफा कमा सकते थे। आप लोग देख पा रहे हो। तो ये सब जो टेक्निकल एनालिसिस, ये सब आप लोगों को अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। ये सीखने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, नॉलेज ले लेते तो ये सब कमा सकते हैं आप लोग। डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी एक महीने 2 महीने से नहीं बनता है। 5 साल 6 साल ऐसा स्टडी करने के बाद डॉक्टर इंजीनियर लोग बोलते हैं। तो आपको पहले इसमें टाइम देना पड़ेगा, इसमें सीखना पड़ेगा, इसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज लेना पड़ेगा। इसके बाद आप पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे करके आप पैसे कमा सकते हैं। पहले आप लोग सीखिए, बाद में पैसा लगाइए। पहले पैसा मत लगाइए, ये मेरा नंबर 1 सजेशन है। पहले आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए, इसके बाद पैसा लगाइए। और पहले आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए। पहले ज़्यादा पैसा मत लगाइए। 10,000, 12,000, 20,000, 50,000 ऐसे करके पैसा मत लगाइए। पहले आप थोड़ा थोड़ा करके सीखने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाइए। पहले ज़्यादा पैसा आप इसमें मत लगाइए। और बहुत लोग पहले शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं, ये सुनकर कि ऑप्शन ट्रेडिंग है, रातों रात पैसा डबल हो जाएगा। ये सब आप मत सुनिए। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ख़तरा ट्रेडिंग है। इसमें आप पहले मत जाइए। पहले आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। स्विंग ट्रेडिंग 1 वीक 3 डेज़ 4 डेज़ 10 डेज़ ऐसा टाइम लेके होता है।
इंट्राडे भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। इंट्राडे पहले आप मत करिएगा। अगर आप कुछ सीख लेते हैं तो इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिएगा। पहले आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग ये सब करिएगा। और आप ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, कम पैसा लगाइएगा। आपके पास कोई सरप्लस पैसा है तो वो पैसा आप ज़रूर लगाइएगा। और लोन लेके, दोस्तों से उधार लेके पैसा मत लगाइएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो पैसा आप अगर मार्केट में डूब भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सब पैसा आप लगाइएगा। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। और मैं और एक शेयर आप लोगों को दिखा देता हूँ। रुकिए, एनसीसी का शेयर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये भी देख लीजिए आप, ये भी 1 डे वीक पे, ये देखिए एनसीसी का शेयर। यहाँ से कितना मार्केट टूटा है, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक आ गया। तो आप यहाँ पर अगर सेल कर देते तो यहाँ पर भाव था शायद 96 भाव था, और यहाँ पर आ गया 57। आप अगर 96 पर सेल करते तो 57 पर आके ख़रीदते तो आप इतना मुनाफा हो जाता। आप ज़्यादा दाम पे सेल करके इस दाम पे ख़रीद लेते तो आपको कितना मुनाफा हो सकता था। तो ये सब पहले सीखना पड़ता है, बाद में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आप ये ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, कुछ भी तरीके से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, बाद में आप पैसा कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और मेरा चैनल शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आप लोगों को ऐसा ज़रूरी वीडियो आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा। ओके, गुड बाय।